संक्रमणीय मत पद्धति, इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऐसे में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुनाव होता है। ये हो गया आपका इनके चुनाव का रीति जो है राष्ट्रपति के। उसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्त है। राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन के या किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का अगर सदस्य है या राज्य के विधानमंडलों में से किसी भी विधानमंडल के सदन का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव या उसके निर्वाचन में खड़ा नहीं, मतलब इलेक्शन में फाइट नहीं कर सकता है, उसकी योग्यता नहीं है, उसे अर्ह नहीं माना जाएगा। और वह ऐसी उपलब्धि कर सकते हैं यदि वह निर्वाचन के समय इन सदनों का अगर सदस्य है, तो जैसे ही वह राष्ट्रपति के रूप में अपने पद को ग्रहण कर लेता है तो उसके पद ग्रहण की तारीख से जो उसकी पहले सदस्यता रही वह सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, यह बताया गया है अनुच्छेद 59 में, अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते को देखिए कि इसको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे राष्ट्रपति को बिना किराया दिए हुए एक सरकारी आवास कर सकते हैं जिसको शासकीय निवास बोलते हैं, उसका उपयोग करने का हक होगा। और वह ऐसी उपलब्धि, भत्ता और विशेषाधिकार का भी हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा क्या करे, अवधारित करे या निर्धारित करे। समय समय पर संसद विधि बना करके राष्ट्रपति के भत्तों के लिए, उनके विशेषाधिकार के लिए, उनकी उपलब्धि के लिए विधि बना करके जो भी अवधारित करेगा उन्हें इस प्रकार की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जब तक संसद कोई ऐसी विधि पारित नहीं करती है उन उपलब्धियों और भत्ते जो कि हैं वो वही रहेंगे जो पहले से थे, उसमें कमी नहीं किया जा सकता है। हाँ, विधि बना करके उनको और बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेगा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अपने पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधिपति होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, या अगर मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सीनियर वाइस न्यायाधीश होते हैं श्रेणीबद्ध, उनकी अनुपस्थिति में उस समय जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं, उनके समक्ष यह शपथ लेगा कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये शपथ लेता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष। राष्ट्रपति की पदावधि देखिए तो राष्ट्रपति 5 वर्ष का होता है, ये आप सभी को पता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी लगाई जा सकती है अगर राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का या संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा करके संसद के किसी भी सदन द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उनको कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना से अवगत न करा दिया जाए। तो ये रहा उनके ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पद की जो रिक्तता है, जो उनका पद खाली है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति, यानी कि राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया, उनकी जो पदावधि है वो समाप्त हो गया है, तो जो रिक्त स्थान है उसको भरने के लिए निर्वाचन
पदावधि की समाप्ति से, यानी समाप्ति की तिथि से या उस समय से 6 महीना के अंतर्गत क्या करा लिया जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि नहीं कराया जा सका है तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहा होता है। ये हो गया। अब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में आइए। राष्ट्रपति को जो शक्ति है, जो विशेषाधिकार है, उसको देखिए। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्रदान है। इन्हें विशेषाधिकार प्रदान है, उनको प्राप्त है कि राष्ट्रपति यदि चाहें तो अपने पद की शक्ति का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति को अगर वो शक्ति दे दें तो उस व्यक्ति के द्वारा किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अगर जो कार्य वो किए हैं या उनके द्वारा कोई व्यक्ति कार्यभार सौंपा गया, उसने कोई कर दिया गया है, तो वो न्यायालय के द्वारा उत्तरदायी नहीं होते, मतलब उनकी जवाबदारी नहीं होती है अगर उन्होंने अपने विशेषाधिकार के प्रयोग में कोई कार्य किया है तो। और राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं या आजीवन कारावास को किसी अन्य कारावास में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपके राष्ट्रपति के जो है शक्ति, कार्य, अर्हता और इनका जो है कि चुनाव, निर्वाचन, इन सब बारे में एक छोटा सा जो है लेक्चर रहा। इसमें मैंने महत्वपूर्ण बिंदुओं को, बातों को बता दिया है। इसे आप लोग देखें, याद करें, एग्जाम में काफी हेल्पिंग होगा। थैंक यू।